नमस्कार। दिस इज एसके सिंह, द पीपल एसके के खबरों की खबर प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस देश के मौसम में चाहे धुंध पड़नी अभी शुरू हुई हो, जिसमें कुछ ही दूर पर दिखने वाला दृश्य आपको न दिखाई देता हो, लेकिन इस देश के राजनीतिक मिजाज के मौसम में जो धुंध राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के निर्णय को लेकर थी, वो अब धीरे धीरे छटना शुरू हो चुकी है। एक लंबे समय तक पप्पू के हैशटैग को लेकर राजनीतिक गलियारे में घूमने वाले राहुल गांधी ने बीते कुछ दिनों पहले अपने राजनीतिक यात्रा भारत जोड़ो यात्रा के साथ ही न केवल अपने राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के अंदर अपने कार्यकर्ताओं के बीच में, बल्कि अपने विपक्षी पार्टियों के खेमे में भी अपने राजनीतिक कद को साबित किया था। लेकिन जल्द ही हुए 5 विधानसभा चुनावों के रिजल्ट के तौर पर, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ मेन आता है, इन राज्यों के चुनाव के प्रदर्शन के माध्यम से जो सवालिया निशान राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर खड़े हुए हैं, वो सवालिया निशान और भी ज्यादा मजबूत तब हो गए जब इंडिया गठबंधन के मेन कर्ता धर्ता और मुख्य राजनीतिक पार्टी के नेता ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने जब राहुल गांधी के बजाय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे को एक प्रधानमंत्री दलित लीडर के तौर पे प्रस्तुत करने का जो प्रस्ताव रखा, इसने न केवल कांग्रेस पार्टी को ही बल्कि राहुल गांधी को भी भौचक्के में डाल दिया और इसके साथ ही राहुल गांधी के राजनीतिक करियर पर एक सवालिया निशान भी खड़ा कर दिया। तो आइए ये जानने की कोशिश करते हैं कि राहुल गांधी के इस राजनीतिक न्याय यात्रा का वास्तविक मायने क्या है। सबसे पहले थोड़ा सा इस यात्रा की डिटेल को हम समझ लेते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह यात्रा 14 जनवरी से लेकर 20 मार्च तक चलने वाली है और यह मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक चलने वाली है। इसके माध्यम से ये बस यात्रा होगी जो कि 6200 किलोमीटर 6200 किलोमीटर के डिस्टेंस को दूरी को तय करेगी। यह यात्रा 14 राज्यों से होकर जाएगी, जिसमें 355 लोकसभा सीट्स जो है कि इसमें आती है, और मौजूदा समय में इस पूरे क्षेत्र में राहुल गांधी और कांग्रेस की जो वर्तमान सीटें हैं वो मात्र 14 हैं। और थोड़ा सा हम राज्य दर राज्य इस पूरे जो है कि एरिया को हम देखने की कोशिश करते हैं। इन 14 राज्यों में जो सबसे प्रमुख राज्य हैं, अगर उनमें कांग्रेस की स्थिति को देखा जाए तो आप देखकर चौंक जाएंगे। जी हाँ, अगर आप बंगाल की बात करें तो बंगाल में 42 सीटें जो है कि लोकसभा की हैं, जिसमें मात्र 2 सीटें कांग्रेस के पास हैं और जिसमें वोट शेयर कांग्रेस का जो इस राज्य में है 7.70 है। और इसी के साथ बिहार में 40 सीटें हैं, जिसमें सिर्फ 1 सीट कांग्रेस के पास है और 6.36% वोट शेयर सिर्फ इस राज्य में कांग्रेस के पास आता है। उत्तर प्रदेश जो कि इस देश का सबसे बड़ा राज्य है, अगर वहां पर आप जाएं तो वहां पे टोटल 80 सीटें हैं, जिसमें मात्र 1 लोकसभा सीट कांग्रेस के पाले में है, जिसमें वोट शेयर 6.36% है। और महाराष्ट्र
जिसमें 48 सीट्स टोटल लोकसभा की हैं और इसमें सिर्फ एक सीट कांग्रेस के पाले में है और जो वोट शेयर है इस राज्य में वो कांग्रेस का 16.41% है। अगर देश के इन 4 राज्यों में कांग्रेस की स्थिति को देखें तो आप समझ सकते हैं कि 2024 में प्रधानमंत्री का सपना देखना मुंगेरी लाल के सपने देखने से अलग कुछ भी नहीं है। और यहीं पे जो दूसरा सवाल आता है कि यह न्याय यात्रा फिर क्यों? अगर आप मौजूदा समय में राजनीतिक माहौल को देखें तो इंडिया गठबंधन जो अभी तक है उसकी जो दिशा और दशा है वो अभी तक क्लियर नहीं हुई है और जो इस गठबंधन का जो कॉन्फिडेंस है उसको देखकर या इनकी जो कार्य करने की जो स्पीड है, जो इनकी जिस तरीके से ये गठबंधन काम कर रहा है उस तरीके से तो आप बिल्कुल भी इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते कि 2024 में ये गठबंधन मोदी और बीजेपी के सामने खड़ा होने की भी जो है कि वो मादा रखता है। और यही नहीं, इस देश के 2024 के चुनावी विसात को अगर देखें तो बीजेपी और मोदी की जो रणनीति है जिसमें राम मंदिर के भव्य निर्माण और उसके साथ ही हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण का जो पूरी प्रयोगशाला चल रही है और इसके साथ चाहे वो राज्य हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, इनके माध्यम से जो सीधे गरीबों के अकाउंट में पैसे पहुंचे हैं या फिर इस देश के गरीबों को जो अनाज मिला है और इस देश के किसानों के अकाउंट में जो सीधे पैसे पहुंचे हैं, इन सारी बिसात को देखा जाए तो इसके सामने इंडिया जो गठबंधन है वो कहीं भी खड़ा नहीं होता। कि कांग्रेस के सामने इस समय समस्या मोदी शाह या 2024 नहीं है, इस समय जो समस्या है वो कांग्रेस की जनसंपर्क का है, जन संवाद का है। तो आइए हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ कि आखिर में ये न्याय यात्रा में क्या होने वाला है। क्या राहुल गांधी इस न्याय यात्रा के माध्यम से मणिपुर में जो हिंसा हुई है, औरतों को नग्न करके जो घुमाया गया है और कहीं ना कहीं बीजेपी मणिपुर के लोगों के साथ न्याय करने में फेल रही है, और अगर देखा जाए तो मणिपुर के मामले में प्रधानमंत्री ने कभी भी उस तरीके से नहीं बोला, ना ही वो मणिपुर विजिट करने गए। क्या ये मामला इस न्याय यात्रा में उठेगा या फिर न्याय यात्रा में महाराष्ट्र में अपनी सरकार के लिए दूसरों की सरकार को तोड़ मरोड़ कर अपनी पार्टी में शामिल करने और इसी के साथ इस देश के क्षत्रपों को या अपने विपक्ष की राजनीतिक पार्टियों को सरकारी एजेंसियों के माध्यम से, चाहे वो ईडी हो चाहे वो सीबीआई हो, उनको डराने धमकाने और उनको मौन रहने पर जो मजबूर करने का जो अन्याय हुआ है, क्या राहुल गांधी न्याय यात्रा में ये बात करने वाले हैं? या फिर इस देश के किसानों के साथ जो अन्याय हुआ था, इस देश के किसानों का जो आंदोलन हुआ था जिसमें सैकड़ों लोगों की मौत हो गई थी और फिर उसके बाद प्रधानमंत्री ने इस कानून को वापस लिया था, क्या इस न्याय यात्रा में जो राहुल गांधी है ये बात करने वाले हैं? या फिर मौजूदा समय में खिलाड़ियों के यौन शोषण का जो मामला था और खिलाड़ियों ने जो जंतर मंतर पर धरना दिया और उसके बाद भी इस पार्टी के बृजभूषण सिंह पर जो आरोप लगे
और दोबारा ब्रिजभूषण सिंह को नियुक्त करना और फिर खिलाड़ियों के दबाव में उनको उस पूरे प्रक्रिया को भंग करने का जो पूरा अन्याय था, क्या इस न्याय यात्रा में ये सवाल उठने वाले हैं? तो इस देश में अब तो आने वाला समय ही बताएगा कि न्याय यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी आखिर कौन से अन्याय के बारे में बात करने वाले हैं, कैसे इस देश के विभिन्न वर्गों से जन संवाद जो है कि स्थापित करने वाले हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात सामने आई है कि अगर राहुल गांधी, क्योंकि ये सारा समय अगर आप देखें जनवरी से लेकर मार्च तक का जो समय है वो कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार का है। इस देश के सामने 2024 को लेकर क्या रूपरेखा इस देश के लिए, इस देश के नागरिकों के लिए कांग्रेस पार्टी बनाने जा रही है, उसके प्रचार प्रसार का है, या फिर इस देश में मोदी के खिलाफ खड़े होने का है। तो इस पूरे समय में क्या राहुल गांधी इस 2024 के रण को छोड़कर वो अपनी एक अलग यात्रा पे ही रहेंगे? क्या वो 2024 में अभी से ये मान चुके हैं कि 2024 उनके लिए नहीं है? आखिर में इन सवालों का जवाब तो समय ही बताएगा, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस देश में जो इस न्याय यात्रा 6200 किलोमीटर की जो बस यात्रा होने वाली है, इससे इस देश के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं आपसे बात करूं कि ये जो डिसीजन है, निर्णय है, वो कहीं ना कहीं एक परिपक्व राजनीति का निर्णय है, जिसमें वर्तमान समय में सत्ता किसको मिले ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण है इस देश के लोगों के साथ संवाद स्थापित करने का है। जिस माहौल में इस देश के गद्दावर नेता और मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, वो मीडिया के माध्यम से जनता के सवाल नहीं लेते हैं, इस पूरे परिवेश में लोगों के बीच जाकर लोगों से संवाद स्थापित करना निश्चय तौर पे ही एक परिपक्व राजनीति को जो है कि दर्शाता है। तो ये न्याय यात्रा कहीं ना कहीं कांग्रेस के अपने कार्यकर्ताओं को मनोबल को ऊंचा करने वाला है, क्योंकि मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति में जिस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल काफी नीचे गिर चुका है, वो ऊपर उठेगा और आगामी चुनाव को लेकर, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो, चाहे वो लोकल बॉडीज के चुनाव हो, या 2024 के बाद प्रधानमंत्री का चुनाव हो, उन चुनावों को लेकर एक मजबूत जो है कि जमीन तैयार होगी और एक मजबूत विपक्ष को तैयार करने को लेकर, यानी कहीं ना कहीं अभी सत्ता को चुनौती देने की बात तो बहुत दूर है, कांग्रेस अपने आप को एक विपक्ष, एक मजबूत विपक्ष के तौर पे भी साबित नहीं कर पाई है। तो कहीं ना कहीं एक ये यात्रा कांग्रेस को इस देश के लोगों के बीच और इस सत्ता के सामने एक मजबूत विपक्ष के तौर पे साबित होने की जद्दोजहद है, या फिर जिस तरीके से नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने 10 सालों के अंदर जिस तरीके का राजनीतिक माहौल बनाया है, इस माहौल में कांग्रेस और राहुल गांधी के दिमाग में ये बात बैठ गई है कि अगर इस देश की सत्ता चलानी हो, इस देश का अगर विश्वास जीतना हो, तो अकबर रोड पर बैठकर या लुटियन दिल्ली के बंगले में मौजूद होकर सिर्फ जातियों के गुणागरित से बात नहीं बनने वाली, बल्कि इस देश की सड़कों पर जाकर आम लोगों से,
संवाद स्थापित करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई और हल नहीं है। तो आइए हम देखते हैं कि आखिर इस पूरे यात्रा का जो है कि क्या इम्पैक्ट पड़ता है इस देश की राजनीति में। लेकिन अगर आपको मेरा ये प्रोग्राम अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल ऑप्शन को प्रेस करके लाइक और शेयर करके